अगर तेरी कमी रह जाता है मेरे हर रास्ते। हर रक्षाबंधन में, हर भाई दूज पे, मेरा बर्थडे हो, दीदी का बर्थडे हो, या फिर और कुछ चीज़ों के लिए अगर हम लोग इनको बुलाते थे ना कि कल शाम को आना, कुछ खाने के लिए अच्छा बनना होता था, तब हम लोग इसको बोलते थे कि आना, तो ये आ जाता था। क्योंकि नंदी है ना, बंधाना पसंद नहीं करता था। ये कहानी है बिलासपुर के अजिता पांडे की, जो पेशे से एक नर्सिंग ऑफिसर है और बिलासपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में पदस्थ हैं। कल रात उन्होंने अपना एक प्यारा बैल खो दिया जिसका नाम था शिव। ये खबर क्यों हमको बता रहे हैं और शिव की मौत कैसे हुई उसके पीछे बड़ी कहानी है। क्योंकि मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, भात वगैरह जिसको एक्चुअल में नीड है, जो गरीब है, जिनको वो डाइजेस्ट होगा, आप उन्हें खाने को दें। ऐसे कहीं पे भी ना फेंके। ऐसे कितने सारे शिव होंगे जो इस सिचुएशन से गुजरते हैं, फूड पॉइजनिंग होता है और शांत हो जाते हैं। इसका मेन वजह ये होता है कि जैसे जानवर घास ज़्यादा खा रहे थे तो किसान दूध बढ़ाने के लिए दाना, गेहूं हो, ओट हो, चाहे मक्का हो, ऐड करता है। मनुष्य और जानवरों के बीच का संबंध सिर्फ एक भरोसा नहीं बल्कि एक अनकही भाषा और अटूट प्यार का रिश्ता है। ये संबंध न सिर्फ दिलों को जोड़ता है, हमें ये भी समझाता है कि बिन शब्दों के सच्ची प्यार और सच्ची दोस्ती को कैसे निभाया जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। ये कहानी है बिलासपुर के अजिता पांडे की, जो पेशे से एक नर्सिंग ऑफिसर है और बिलासपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में पदस्थ हैं। अजिता एक समर्पित पशु रक्षक है। उन्होंने अपनी मेहनत और प्यार से अब तक अनगिनत बेजुबानों जानवरों को बचाया है, रेस्क्यू किया है। वे सांप, मॉनिटर लिजार्ड, गाय, कुत्ते, ऐसे तमाम जो जानवर होते हैं, घरेलू जानवर होते हैं या फिर जो मुसीबत में होते हैं, उनकी रक्षा करती है, उनको रेस्क्यू करती है और उनको सही जगह पर छोड़ती है। कल रात उन्होंने अपना एक प्यारा बैल खो दिया जिसका नाम था शिव। ये खबर क्यों हमको बता रहे हैं और शिव की मौत कैसे हुई उसके पीछे बड़ी कहानी है। क्योंकि अक्सर हम जो पार्टी या घर का खाना रहता है बचा हुआ छोड़ देते हैं, कई बार वो खाना बेजुबान जानवरों के लिए जहर बन जाता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। दरअसल वे अपने शौक और पशु प्रेम के चलते स्नेक रेस्क्यू करती है, कई घरेलू जानवरों को देखरेख करती है, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे ही उनका एक प्यारा नंदी था शिव नाम का, जो कल इस दुनिया से अलविदा कह गया और उसकी मौत की वजह बनी इंसान की लापरवाही। शादियों का सीजन चल रहा है तो जो लोग होते हैं खाने को ऐसे जगह पे फेंकते हैं, बचा हुआ खाना, जिससे कई ऐसे खानों का पदार्थ होते हैं जो उनके लिए जहर का काम करती है। कुछ ऐसा ही अजिता के बैल शिव के साथ हुआ। इसी तरह बैल शिव ने पार्टियों का बचा कुचा खाना खाया और उसे एक रूमिनल एसिडोसिस के कारण उसने दम तोड़ दिया। ये जो डिसऑर्डर है, ये अनुमम जो है गाय या भेड़ों में होता है और एक किस प्रकार से होता है, शुरुआती में आपको लगेगा कि फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है। अजिता को भी यही लगा, पर जब हमने एक्सपर्ट डॉक्टर से बात किया तो हमें पता चला कि इसे रूमिनल एसिडोसिस कहते हैं और ये इनके लिए जानलेवा हो जाता है। इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और बैल शिव के साथ क्या हुआ और डॉक्टर क्या कह रहे हैं, इससे बचाव का क्या तरीका है वो भी जानेंगे। अजिता ने वीडियो में बताया कि उसका कल जन्मदिन था और बैल शिव को जब भी वो कहती थी कि आज कुछ विशेष दिन है, शाम को खाने को आना, कुछ स्पेशल मिलेगा, चाहे वो रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो या किसी का भी बर्थडे हो, तो वो आता था, ऐसा अजिता का कहना है। अजिता ने बताया कि 1.5 साल पहले बैल शिव उनके पास आया था, तभी बड़ा छोटा था। उसकी माँ खत्म हो गई थी, तब उसे ये खुद डब्बे से दूध पिलाया करती थी और देखते ही देखते वो इतना बड़ा हो गया। जब उसको बाहर छोड़ा गया, बाहर आचरण के लिए, चरने के लिए, तो देखते देखते वो उस अजिता से भी बड़ा हो गया, ऐसा अजिता का कहना है। आप वीडियो भी देख रहे होंगे, जब वो छोटा था तब उसकी देखरेख अजिता कर रही थी और अभी जो उसका सिचुएशन है क्या है। इस वीडियो के अंत में आप वो इमोशनल और भावुक करने वाला वीडियो भी देखेंगे अजिता पांडे का, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम रील या पोस्ट में शेयर किया है। बेहद ही भावुक करने वाला वीडियो है क्योंकि वो इमोशनल भी हो गई बताते हुए कि किस प्रकार से संबंध था उनका बैल शिव के साथ। ये उनकी जो आत्मीयता है और जो जानवरों के प्रति कंपैशन है, प्यार है, उसको दर्शाता है और पशु प्रेम को भी दर्शाता है। अब बात करते हैं कि ये रूमिनल एसिडोसिस है क्या। तो हमने एक्सपर्ट डॉक्टर जसमीत सिंह, जो IVRI गोल्ड मेडलिस्ट है, PhD वेटनरी सर्जरी में है, छत्तीसगढ़ के इकलौते वाइल्ड लाइफ सीनियर साइंटिस्ट हैं और अभी वे वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड फॉरेंसिक सेंटर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में पोस्टेड हैं। तो उनसे हमने पूछा सबसे पहले कि ये रूमिनल एसिडोसिस क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, जानिए। रूमिनल एसिडोसिस, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट एनगॉर्जमेंट भी कहते हैं या ग्रेन ओवरलोड भी कहते हैं, एक बहुत जल्दी पचने वाले कार्बोहाइड्रेट डाइट खाने से होती है। जैसे कि हमारे शादी ब्याह होती हैं, फंक्शन होते हैं,
हम पका हुआ चावल बाहर छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ जब जानवर बहुत मात्रा में तुरंत खा लेता है तो ये जैसे ही गाय के पेट में जाती है तो बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। बहुत जल्दी फर्मेंट होने के कारण बहुत सारा लैक्टिक एसिड बनता है। अब इस लैक्टिक एसिड बनने के कारण ह्यूमन फ्लूइड की पीएच बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण रक्त में जितना भी हमारा जो प्लाज्मा वाटर वॉल्यूम होता है वो पेट के अंदर आ जाता है। पेट के अंदर आने से एक तो पेट फूल जाता है, दूसरा नंबर रक्त का जो वाटर वॉल्यूम पेट के अंदर आ गया वो खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा हो जाने के कारण आपका किडनी को सप्लाई, बॉडी के अदर ऑर्गन्स को, इवन कार्डियोवास्कुलर शॉक भी हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, जानवर कमजोर हो जाता है, जानवर उठ नहीं पाएगा और तुरंत नहीं इलाज करने की वजह से जानवर की मृत्यु 6 से 12 घंटे में होनी तय होती है। रूमिनल एसिडोसिस को समझने के बाद उसके प्रकार के बारे में जब हमने डॉक्टर जसमीत से पूछा तो उन्होंने क्या बताया, ये भी आप सुनिए। जनरली रूमिनल एसिडोसिस दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस, जिसमें कि आपकी नॉर्मल रूमेन की पीएच जो 6 से 7 होती है, इसमें एक्यूट एसिडोसिस में आपके 5.5 से कम पीएच हो जाती है और ये जानवर के लिए बहुत घातक होता है और ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो इजीली डाइजेस्ट होने वाला खाने से ये होता है। दूसरा प्रकार होता है सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस, जो कि डेयरी फार्म वाले एनिमल्स में बहुत कॉमन होता है, जिसका मेन वजह ये होता है कि जैसे जानवर घास ज़्यादा खा रहे थे तो किसान दूध बढ़ाने के लिए दाना, गेहूं हो, ओट हो, चाहे मक्का हो, ऐड करता है। तो ये सब ऐड करने से क्या होता है, आपकी रूमेन की पीएच 6 से घटकर 5.5 5.8 के आसपास रह जाती है, जिसके कारण आपकी ह्यूमन मोटिलिटी कम हो जाती है। ह्यूमन में नॉर्मल जो फैटी एसिड बनने चाहिए वो नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण आपकी दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है और दूध में फैट की मात्रा भी कम हो जाती है। आप कैसे जाने कि आपके आसपास के जो गाय है, बैल है या कोई जानवर है उन्हें रूमिनल एसिडोसिस हुआ है, उसके लक्षण क्या होते हैं, ये भी डॉक्टर जसमीत ने विस्तार से बताया। ऐसे जानवरों में आप देखेंगे तो पेट बहुत जोर से फूल जाता है। नॉर्मली जैसे अफारे की जो बीमारी जिसको हम ब्लोट कहते हैं, उस केस में अगर आप जानवर के पेट को थपथपाएंगे तो गुब्बारे जैसी आवाज आती है, लेकिन इस केस में पानी भरने के कारण ऐसे आएगा जैसे गुब्बारे में पानी भरा हुआ है। पेट फूल जाएगा, जानवर खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा, जो जुगाली करता है जानवर वो बंद हो जाती है, हमारी जो ह्यूमन मूवमेंट होती है वो टोटली रुक जाती है। मुंह से, नाक से हरे रंग का पेट से निकला हुआ अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा। दस्त में बहुत सारा अनडाइजेस्टेड दाने, अगर दाना खाया होगा दाना निकलेगा, अगर चावल खाया होगा तो हरे रंग का वो बहुत बदबूदार डायरिया ऐसे पेशेंट में देखने को मिलता है। और अगर हम 12 घंटे के अंदर तुरंत उपचार नहीं करेंगे तो बहुत सारे जानवर जैसे रात को खाए तो सुबह तक मर भी जाते हैं। लक्षण जान लेने के बाद रूमिनल एसिडोसिस से बचाव कैसे किया जाए, ये भी डॉक्टर जसमीत से जानिए। देखिए, जो सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस है जो कि बहुत कॉमन होता है डेयरी फार्म वाले जानवरों में, उन सब के लिए अभी आपको मार्केट में बफर्स भी मिलते हैं। वो बफर को आप दाने में डाल के देंगे तो उनकी पीएच जो होती है ह्यूमन की मेंटेन रहती है। बहुत सारे किसान जो हमारे बफर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आप जो हम खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसको लगभग आप 150 से 200 ग्राम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी 200 ग्राम के आसपास डेली खाने में डाल के दे सकते हैं, जिससे आपकी ह्यूमन पीएच बैलेंस हो जाए। लेकिन जो इमरजेंसी पेशेंट है जिसने बहुत सारा ग्रेन्स खा लिया है, उस केस में कई बार हमको तुरंत पेट काट के पूरा फ्लूइड बाहर निकालना होता है, पाइप से अच्छे से फ्लश करना होता है, क्योंकि और दूसरे तरीका र्यूमन सक्शन पंप। लेकिन र्यूमन सक्शन पंप जैसे आदमी में टॉक्सिसिटी में हम लवाज करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन र्यूमन सक्शन पंप हर जगह अवेलेबल नहीं होने के कारण हमको इमरजेंसी में र्यूमनोटोमी ही करना पड़ता है। उसके बाद आपको तुरंत कम से कम 5 लीटर सोडियम का कार्बोनेट 5% सोल्यूशन चढ़ाना होता है, जो कि आपको 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर चढ़ाना है, ताकि आपकी बॉडी की जो पीएच ऊपर नीचे हो गई है उसको बैलेंस करना है। उसके बाद भी अगले 6 से 12 घंटे के लिए आपको 1 से 1.5% कंसंट्रेशन का सोडियम बाइकार्बोनेट का बड़े जानवर में इवन 40 से 50 लीटर भी चढ़ाना पड़ता है। एंटीबायोटिक्स में आप प्रोकेन पेनिसिलिन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में पेट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस बोविस नाम का बैक्टीरिया बढ़ जाता है, जिसको मारने के लिए पेनिसिलिन काम करेगा। उसके अलावा आपको थायमीन 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जानवर को 3 से 4 दिन लगातार देना होता है। इलाज होने से जानवर बच जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपको 4-5 दिन तक भी जानवर का ध्यान देना होता है, क्योंकि एसिड के कारण र्यूमेनाइटिस हो जाता है, मतलब जो गाय का पेट होता है वो सूज जाता है। और र्यूमेनाइटिस होने के कारण क्योंकि लीवर बिल्कुल सटा हुआ होता है,
कई बार लीवर में आपके पस भी बन जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स का ध्यान बाद में भी देना चाहिए। रूमिनल एसिडोसिस को लेकर डॉक्टर जसमीत कुछ अहम टिप्स दे रहे हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। मैं और एक बात पे जोर देना चाहूँगा कि ऐसे पेशेंट्स को आप एक एक्सपर्ट वेटनरी डॉक्टर के जुरिस्डिक्शन में ही इलाज करवाएं, क्योंकि वो ही अच्छे से पहचान पाएंगे कि जानवर किस स्टेज में जा रहा है, कैसा उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यूरिन कर रहा है, उसका हार्ट रेट कितना आ रहा है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, इम्प्रूवमेंट। क्योंकि अगर कोई इनएक्सपीरियंस या बहुत सारे आजकल क्वैक्स भी बाहर घूम रहे हैं, वो इलाज करेंगे तो ऐसे पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी से बचाव होने के लिए सबसे ज़रूरी मैं कहूँगा कि आप जब भी आपके किसी फंक्शन में या होटल में ढाबा पे खाना बचता है, उसको बाहर ना डालें, जिससे कि वो जानवर एक्सीडेंटली उसको खा सके। दूसरा नंबर, जब भी आप अपने गाय को घास भूसे चारे से दाने पे लाएं तो धीरे धीरे एडजस्ट कराएं उसको 2 से 3 हफ्ते, ताकि उसकी रूमेन की पीएच बैलेंस रहे। और गलती से अगर एक्सीडेंटली कोई गाय या बैल इतना सारा चावल खा भी लेता है, तुरंत आप एक एक्सपर्ट वेटनेरियन को बुलाएं और तुरंत इलाज शुरू कराएं, और एक्सपर्ट के सर्विलेंस के अंडर ही उसका इलाज चालू रखें। क्योंकि इस बीमारी को कैसे इम्प्रूव हो रहा है, यूरिन हो रहा है नहीं हो रहा है, एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही आपको इस जानवर को बचाने में मदद कर सकता है। पूरा मामला आप समझ गए होंगे, डॉक्टर के एक्सपर्ट व्यू भी आपको मिल गया होगा कि ये क्या होता है, क्यों होता है, इसे कैसे बचा जाए, इसके क्या प्रकार होते हैं। जो बैल शिव है, जिसे अजिता पांडे जो नर्सिंग ऑफिसर है पेशे से, उनका ख्याल रखती है और कई जानवरों का ख्याल रखती है। उनका कैसा लगाव था, उनको लगाव के लिए का जो वीडियो है 3 से 3.5 मिनट का वीडियो है, वो भी आप आगे देखिए, हम आगे लगा रहे हैं। और अपनी पूरी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में कुछ कहते कहते मैं अजिता का वीडियो शुरू करना चाहूंगा। बचा कुचा खाने को यूं ना फेंके बाहर, बेजुबानों की जिंदगी से ना करे खिलवाड़। हौसला रखो अजिता जी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, आपको अभी और भी बेजुबानों की आवाज बनना है। अजिता का समर्पण हम सब के लिए प्रेरणा है कि हम इस जीवों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम कैसे उठाएं। पूरा वीडियो आगे देखिए। इस बार की कहानी इस शिव की। 3 साल पहले ये हमारे पास आया था, मेरे बर्थडे से 1 दिन पहले। हमने इसका नाम शिव रखा था और इसकी मदर शांत हो चुकी थी। 1.5 साल तक हमने इसे डब्बे से दूध पिलाया। 1.5 साल तक ये काफ़ी छोटा सा था, मतलब लगता नहीं था कि ये 1.5 साल का बछड़ा होगा। फिर जैसे ये बाहर का खाना शुरू किया, बाहर का चारा चरना शुरू किया, तब ये भैया मेरे से भी बड़ा हो गया था। और इस बीच ही इसको भौरी की भी बीमारी हो गई थी। भौरी की बीमारी मतलब गोल गोल घूमना और गिर जाना। तो ये घर पे ही उस टाइम में रहता था। चीज़ें समझ आई, हमने इलाज किया। बिलासपुर गौ सेवा धाम के द्वारा भी इसका बहुत मदद किया गया था। उस टाइम भी बच्चा हमारा साथ नहीं छोड़ा था। हर रक्षाबंधन में, हर भाई दूज पे, मेरा बर्थडे हो, दीदी का बर्थडे हो, या फिर और कुछ चीज़ों के लिए अगर हम लोग इनको बुलाते थे ना कि कल शाम को आना, कुछ खाने के लिए अच्छा बनना होता था, तब हम लोग इसको बोलते थे कि आना, तो ये आ जाता था। क्योंकि नंदी है ना, बंधाना पसंद नहीं करता था, घर पे बंद के रहना ये सब पसंद नहीं था इसको। नहीं मतलब किसी भी मेल पर्सन अगर हम ले लेते हैं, कभी भी इनको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं होती, बंद के रहना। तो चूँकि नंदी था, ऐसे बाहर घूमना अच्छा लगता था, तो ये हमारे घर से हमारे घर के चौक तक के जाता था। वहाँ पे जो सब्जी वाले भैया थे वो इसको अच्छे से देते थे। थोड़ा सा दिखता अग्रेसिव था, पर बिल्कुल था नहीं, मतलब ऐसे कभी किसी के लिए कंप्लेन नहीं आया। बीच में इसके आँख पे चोट भी लगी थी, घर आके दिखाया, इसकी इलाज हो गई, ठीक भी हो गया, फिर चला गया। हर बर्थडे में आता था, कल शाम को फिर आया था मुझसे मिलने के लिए। थोड़ा सा प्यार किया, जैसे मैंने पिछले वीडियो पे डाला था ना कि चाटता है बहुत, तो वैसा थोड़ा सा प्यार हुआ। 12 बजे तक हम घर के बाहर थे, ये आता था और चला जाता था। कल आया था, बैठा, फिर चला गया। कल मम्मी इसको ये बांधी भी कि कोई भी गौ के चरे से उठा के ना लेके चला गया। ये ना थोड़ा उपद्रव था, कहीं पे भी घुस जाता था तो ये टूट जाता था। फिर मम्मी कल फिर बांधी, ये बैठा था उस जगह पे, मम्मी जाके इसको उठाई भी कि मच्छर काट रहा होगा, ठंड लग रही होगी। 12 बजे तक हम लोग घर के बाहर थे। आज सुबह जब मैं उठी तो उसकी ये हालत थी, नाक से हरा हरा पूरा पानी निकला हुआ था, पीछे इसका था मोशन पास करते वहाँ पे से निकला हुआ था, और शिव हमें छोड़ के चला गया था।
इसका कारण है फूड पॉइजनिंग। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करना चाहती हूँ, अगर आपके घर में दुख सुख का माहौल है और आप सबने इतनी मेहनत करी है अनाज को अन्न बनाने के लिए, तो उन्हें ऐसे मत फेंकिए। क्योंकि जो भात होता है, मतलब राइस, पका हुआ जो चावल होता है, वो इनके लिए जहर के समान होता है। उनको नहीं पता, उसको नहीं खाना चाहिए, पर खा लेते हैं और डाइजेस्ट नहीं होता है और वो फूड पॉइजनिंग हो जाता है। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, भात वगैरह जिसको एक्चुअल में नीड है, जो गरीब है, जिनको वो डाइजेस्ट होगा, आप उन्हें खाने को दें। ऐसे कहीं पे भी ना फेंके। ऐसे कितने सारे शिव होंगे जो इस सिचुएशन से गुजरते हैं, फूड पॉइजनिंग होता है और शांत हो जाते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज।